हम लोग क्रैकर्स बिल्कुल नहीं जलाएँगे क्योंकि चाहे वो ग्रीन है लेकिन वो फिर भी ध्वनि प्रदूषण तो किसी न किसी प्रकार से कर रहे हैं। एंड दिल्ली बीइंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक स्टेप उठाएं जिसमें हमें क्रैकर फ्री दिवाली मनानी चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो हमारे पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको बहुत हार्म होता है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, हमने हरी शर्ट भी पहनी है, पीछे हरियाली भी है, सब कुछ हरा हरा है क्योंकि हम पर्यावरण की बात करने वाले हैं। दिवाली से पहले हर साल दिल्ली एनसीआर को लेकर के एक कैंपेन शुरू हो जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये हिंदू विरोधी सरकार है और कोर्ट भी जो है पटाखे जलाने की इजाज़त नहीं देता है, हिंदू खतरे में है, हिंदू के त्यौहार खतरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई दिल्ली एनसीआर में न पटाखे बनेंगे न पटाखे फूटेंगे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि नहीं, पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन पटाखे जो होंगे वो नॉर्मल पटाखे नहीं, सिर्फ ग्रीन पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स होंगे जिनको फोड़ा जा सकता है। और इजाज़त सिर्फ 18 से लेकर के 21 अक्टूबर तक ही दी गई है। 18 से लेकर के 21 अक्टूबर तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के चलते पटाखों के जलाने पर पूरी तरीके से रोक थी। खासकर दिल्ली में ये लागू किया जाता था, तमाम लोगों के फाइन भी हुए पटाखे फोड़ने के लिए। तो लोग क्या करते थे कि दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए, और ख़ासकर एक मानसिकता के लोग जिनको लगता है कि दिवाली सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट की जा सकती है पटाखे फोड़ के, वो लोग क्या होता था कि उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, आसपास के ज़िलों से पटाखे लेकर के आ जाते थे, क्योंकि दिल्ली में तो पटाखे ना बिक रहे थे, ना खरीदे जा सकते थे, ना बन रहे थे। तो बाहर से स्मगल करके पटाखे ले आते थे और पटाखे फोड़ते थे। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि हमें बैलेंस अप्रोच रखनी होगी। और उन्होंने कहा कि हर साल, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने कहा है कि हर साल पटाखों को स्मगल करके दिल्ली लेकर के आया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। तो कम से कम ग्रीन क्रैकर जलाओ तो नुकसान कम होगा। ग्रीन क्रैकर्स, अब जो ग्रीन पटाखे हैं वो बिकेंगे भी, अब जला भी सकते हैं, क्योंकि बाहर से जो पटाखे आप ला रहे हैं, जिसकी तस्करी करके ले करके आ रहे हैं, वो भी गैर कानूनी ही था दिल्ली में, लेकिन ले ही आ रहे थे लोग। अब पटाखों के लिए भी कितना ही रोक लेगी पुलिस। तो आतिशबाजी हो रही थी बारूद से, और ज़्यादा ध्वनि भी होती है, धुआं भी होता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है, आप ग्रीन पटाखे जलाइए, कम से कम स्मगलिंग करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, क्या है कि पॉइंट प्रूव करने के लिए कि हम हिंदू और हमें कोई नहीं रोक सकता है पटाखे जलाने से, तो लोग क्या करते थे कि ज़्यादा पटाखे जलाते थे। तो वैसे भी अगर जिस चीज़ की रोक होती है, उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं लोग। जैसे हम अभी बिहार में हैं, तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब की स्मगलिंग हो रही है और तस्करी भी हो रही है, जिस वजह से जहरीली शराब भी आ जाती है, लोग पी के मर भी जाते हैं, लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो जितना आप किसी चीज़ को बैन करते हैं वो फिर ज़्यादा हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली, ये उत्तर, यहाँ पर शराब बैन है तो लोग शराब नहीं पी रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि भाई दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो जलाए जा सकते हैं। सीजेआई ने बोला है कि पर्यावरण से समझौता नहीं, बैलेंस अप्रोच हमें अपनानी होगी। और ये भी कहा कि कुछ शर्तों के साथ इजाज़त होगी, हम पर्यावरण के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सुबह 6 से लेकर के 7 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। 5 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं, वो हम बता देते हैं। पहली शर्त, जो गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा, यानी जो पटाखे बना रहे हैं वो गश्ती जो दल है वो देखेगा कि वो ग्रीन पटाखे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तय मानकों के अनुसार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। नंबर 2, ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, यानी क्यूआर कोड आप स्कैन करके देख सकते हैं कि वो पटाखे हैं ग्रीन है या नहीं है। एनसीआर क्षेत्र से में बाहर से कोई भी पटाखा लाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, तो आप बाहर से पटाखे नहीं ला सकते हैं कि आप मेरठ से ले आए या आप झज्जर से ले आए या आप अलवर से ले आए, कि अब यहीं एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगे, बनेंगे और वही जला सकते हैं। ये भी कोर्ट ने कहा है।
अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं तो पटाखे बेचने वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और ये भी कहा है कि 18 अक्टूबर से जो AQI है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, उसकी निगरानी की जाएगी। और कोर्ट ने इससे पहले 26 सितंबर को दिल्ली NCR में पटाखे बनाने की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखे बनाने जिसका एक सर्टिफिकेट होता है NEERI, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का परमिट है, सिर्फ वो ही पटाखा बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त रखी थी। बेंच ने कहा था कि ये कोर्ट के अगले आदेश तक NCR में कोई पटाखे नहीं बेचेंगे। ये पिछले साल था, तो इस साल रिलैक्स कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि ग्रीन पटाखे जलाने दिए जाएं, तो दिल्ली सरकार यानी BJP की सरकार आ गई और उनको लगता है कि पटाखे फोड़ने से ही त्यौहार सेलिब्रेट किया जा सकता है। अब इसको लेकर के तमाम जो पर्यावरण को मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है। दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण ज़्यादा होता है, ग्रैप 1 लागू हो गया, प्रदूषण बढ़ने लग गया है, और ऐसे में पटाखे फोड़े जाएंगे, सांसों में जहर घुलेगा। लेकिन शायद पटाखे फोड़ करके सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। बच्चों को खांसी ज़ुकाम हो या बुज़ुर्गों को दिक्कत हो, सांस की दिक्कत हो, कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीमित रोक के साथ इजाज़त दे ही दी है पटाखे फोड़ने की। और अब आपको बताएं कि कोर्ट ने NCR में पहले पटाखे बैन किए थे और ये भी कहा था कि ये बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध तो कुछ महीनों तक सीमित करने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। लोग पूरे साल पटाखों को इकट्ठा करेंगे और इस समय बेचेंगे जब बैन लगा होगा। तो कोर्ट भी जानता है कि कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है। 14 अक्टूबर यानी कल से दिल्ली में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है, क्योंकि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से पार हो गया है। यानी ग्रैप 1 लागू हो जाने पर बहुत सारी जो रोक लगा दी जाती हैं, जैसे होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और जलाऊ लकड़ी का उपयोग नहीं हो सकता है। और कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एजेंसियों को पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों BS3 और BS4 डीजल के संचालन पर सख्त निगरानी के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने सड़क बनाने, रिनोवेशन प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस एक्टिविटी, एंटी स्मोक गन, पानी का छिड़काव, डस्ट तरीकों को कहा है कि आप उपयोग को आगे बढ़ाइए। तो दिल्ली में लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। दिवाली के दिन 2023 में AQI 900 था, 900, यानी 900 का मतलब आप दिल्ली में थे तो प्रति मिनट आप 9 से 10 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहे थे, इतना हानिकारक हो जाता है। अब फ़िलहाल अब तो कोर्ट ने कह दिया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। गवई साहब ने कहा है कि जो ग्रीन पटाखे हैं वो कम एमिशन करते हैं, और ये भी कहा कि एक टेम्परेरी मेजर है, और बिल्कुल सख्ती से कहा है कि बाहर से पटाखे नहीं आएंगे। तो कम से कम एक छोटी सी जीत की तरह देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो है वो इजाज़त दी गई है। तो ग्रीन क्रैकर्स अब बिकेंगे। ग्रीन क्रैकर्स को लेकर के आप पटाखों को फोड़ सकते हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं, जो दिल्ली के मंत्री हैं, कि अब बहुत सालों बाद जो है दिल्ली वाले परंपरागत तौर पर दिवाली मना सकते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर की है। अब खुशी के साथ साथ अब रिएक्शंस आ रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि अब ये जीत हुई है। अब तक आम आदमी पार्टी जो सरकार थी वो हमारे त्योहारों के खिलाफ थी, हिंदुओं के खिलाफ थी। रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है, दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह के बाद राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। ये निर्णय दिवाली जैसे पवित्र पर्व पर जन भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिल्ली सरकार जन भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दिवाली हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और हरित एवं खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करें। तो ये रेखा गुप्ता ने कहा है। कुछ रिएक्शंस और आए हैं जो हम आपको सुनवा देते हैं। फिलहाल बाहर से तस्करी ना हो इसलिए रोक हटा दी गई है। ग्रीन क्रैकर जलाइए, ज़रूरी नहीं है जलाइए, अब रोक नहीं है तो थोड़ा बहुत जला लीजिए, लेकिन क्योंकि दिवाली हर साल आएगी, लेकिन जो सांसें चली जाएंगी वो वापस नहीं आएंगी।
कुछ रिएक्शन से ज़्यादा आपको छोड़ देते हैं। क्रैकर्स अवॉइड करने चाहिए, ग्रीन हो या नॉर्मल क्रैकर्स हो, क्योंकि पोल्यूशन तो होगा ही होगा। जो स्टेट दिल्ली का है, जितना कम हो सकता है वो उतना कम करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी भी क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि कुछ हद तक बैलेंस हो जाए। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्रैकर्स अगर ग्रीन हो तो थोड़ा कम पोल्यूशन होगा। गवर्नमेंट का आई थिंक इनिशिएटिव उस तरफ है। अगर देखा जाए तो जब क्रैकर्स बर्न होते हैं तो वो बहुत सारी टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करते हैं और वो जो एयर में है वो बहुत टाइम तक रहती हैं, तो ये इवन परसिस्ट करती हैं जब हम क्रैकर्स बंद भी कर चुके होते हैं। एंड दिल्ली बीइंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक स्टेप उठाएं जिसमें हमें क्रैकर फ्री दिवाली मनानी चाहिए। ग्रीन क्रैकर्स जो डेफिनेटली पोल्यूशन कम करते हैं, पर उसके और भी बहुत सारे हानि होती है उससे हमें, और स्पेशली नॉइस पोल्यूशन जो होता है, टॉक्सिन प्रोडक्शन बहुत होता है उससे, और हेल्थ बहुत हमारी दांव पे लगती है उससे। एंड नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो हमारे पेट्स है, बर्ड्स है, इनको बहुत हार्म होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे क्रैकर्स आर क्रैकर्स ओनली। तो क्रैकर्स जो है हमें हानि पहुंचा रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स के बारे में हम लोगों ने बच्चों को शुरू से ही अवेयरनेस दे रहे हैं कि से बिग नो टू क्रैकर्स। हम लोग क्रैकर्स बिल्कुल नहीं जलाएंगे, क्योंकि चाहे वो ग्रीन है लेकिन वो फिर भी ध्वनि प्रदूषण तो किसी ना किसी प्रकार से कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ मात्रा तो रहती ही है उसमें। तो हम लोग बच्चों को इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए रैली का आयोजन कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के द्वारा बच्चों को हम लोग यह शिक्षा दे रहे हैं, यह ताकि उनमें यह मूल्य विकसित हो कि हमने अपनी दिल्ली को साफ सुथरा रखना है और पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने हैं। बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। पिछले सालों में चिंता रहती थी, तो ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे, जो इतने वर्षों से, हम जब से पैदा हुए तब से हम ये देखते हैं कि दिल्ली में दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है, देश में दिवाली ऐसी ही मनाई जाती है। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, केजरीवाल ने प्रदूषण को और बढ़ाने का काम किया और केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूँ।